हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 प्रायिकता के बारे में, जो उसमें साथियों उपयोग किया जाता है, जैसे पासा हो गया, सिक्का हो गया और ताश हो गया। कितने पत्ते होते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं, आज हम आपको बताएंगे। तो साथियों चलते हैं हम अपने प्रायिकता से पहले प्रायिकता के बारे में कुछ जानना है। तो साथियों, प्रायिकता कहते किसे हैं? तो गणित की वह शाखा जो किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापती है। मतलब घटना के घटित होने की क्या संभावना होती है, उसका मापन करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। और साथियों, जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में हो रहता है। और लिखा भी गया है, जो हमेशा 0 अगर आएगा साथियों तो हम कह सकते हैं ये असंभव घटना है। और एक निश्चित घटना के बीच की एक संख्या होती है जो प्रायिकता का मान होता है। अर्थात कह सकते हैं साथियों, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। अगर प्रायिकता का मान 1 से अधिक आता है तो वो प्रायिकता में घटना नहीं घट सकती है। हमेशा जो मान आएगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहता है, 0 और 1 के बीच में होता है। और साथियों, कभी-कभी पूछा जाता है बहुविकल्पी में कि इनमें से कौन सी असंभव घटना घटने की प्रायिकता है। तो हमें याद करना है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है साथियों? तो 0 होती है, जो कभी घट ही नहीं सकती है, जो इम्पॉसिबल है उसकी प्रायिकता 0 होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता, जो निश्चित घटना की प्रायिकता है वो होता है साथियों 1। और साथियों एक फार्मूला लिखा गया है, पी ए लिखा है या पीई यहाँ भी लिख सकते हैं, इसे लेकर जेड तक कोई भी वैल्यू। तो ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है। और ये पी ए नॉट साथियों, या इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं। तो ये किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता है। और दोनों का योग जो होता है साथियों 1 होता है। तो हम कह सकते हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। तो साथियों हम जो जो इसमें उपयोग होता है, सबसे पहले आते हैं ताश पर। ताश में साथियों देखना हमें कुल पत्ते की संख्या कितनी होती है। तो कुल पत्तों की संख्या साथियों होता है 52। कुल पत्तों की संख्या होता है 52। और साथियों पेपर में ये भी पूछा जाता है लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी है और काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी है। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या साथियों 26 है, जिसमें पान और ईंट लाल रंग के होते हैं। और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, जिसमें चिड़ी और हुकुम के पत्ते आते हैं। तो साथियों जो 4 प्रकार के पत्ते हैं, पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम, इनका इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है पेपर में। और साथियों बताएंगे इसमें सूट कितने होते हैं। तो 52 पत्तों में 4 सूट होते हैं और प्रत्येक में 13-13 पत्ते होते हैं। मतलब एक सूट में हम कह सकते हैं 13 पत्ते होते हैं। और 4 सूट है तो 13 चौके 52, कुल पत्तों की संख्या 52 होगी। और साथियों ईट जो हर्ट होता है, हर्ट मतलब दिल, अगर हर्ट कहेगा तो हम समझ जाएंगे। हमें समझना है कि साथियों पान के बारे में पूछ रहा है। तो पान के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 पत्ते। और रंग कैसा होता है? तो साथियों पान और ईंट हो दोनों लाल रंग के होते हैं। जो ईंट होता है ये भी लाल रंग के पत्तों की संख्या होता है। और ईंट को इंग्लिश में साथियों डायमंड कहते हैं। और ये लाल रंग के होते हैं, इसमें भी पत्तों की संख्या 13 होती है। चिड़ी का जो पत्ता होता है साथियों उसको इंग्लिश में क्लव कहते हैं। और इसके रंगों की जो होते हैं, इसमें जो रंग होता है वो काले रंग के पत्ते होते हैं। और कितने पत्ते होते हैं? कुल 13 पत्ते होते हैं। और हुकुम का जो पत्ता होता है साथियों, इसको इंग्लिश में स्पेड कहते हैं, लांसर कहते हैं, डेथ कार्ड भी कहा जाता है। और इसका कलर कैसा होता है या इस पत्तों की
जो रंग होता है वो काला होता है और ये भी 13 पत्ते होते हैं। तो हम कह सकते हैं साथियों पान, ईंट, चिड़ी और हुकुम सब सबकी संख्या 13-13 होती है। और जो इक्का होता है साथियों, इक्का भी 4 इक्के होते हैं 52 पत्तों में, इसमें भी पत्तों की संख्या 4 होती है। साथियों फेस कार्ड के बारे में पूछा जाता है, किस पर चित्र बना होता है, कौन से पत्ते पर? तो बादशाह, बादशाह मतलब राजा, के फॉर किंग होता है, बेगम, बेगम मतलब क्वीन रानी जो होती है, और गुलाम जे से होता है जैक। तो साथियों ये फेस कार्ड कहलाते हैं। कुल 3 प्रति सूट होते हैं, अर्थात अगर हमसे पूछेगा फेस कार्ड आने की प्रायिकता तो हम कह सकते हैं 3 सूट होता है और एक सूट में 4 पत्ते होते हैं, तो 4 3 12 फेस कार्ड की संख्या 12 होती है। इस प्रकार साथियों ताश का पूरा ये लेखा जोखा है जो हमें प्रायिकता पढ़ने से पहले ये हमें तैयार करना है। अगर ये सब चीजें नहीं पता रहेंगी तो सवाल आसानी से सॉल्व नहीं होता है। तो साथियों हम चलते हैं अपने दूसरे, जो हमारा पासा है, पासा पे चर्चा करते हैं। पासा पर अंक कितने होते हैं? पासा का मतलब होता है लूडो की गिट्टी, जिस पर 6 अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। पासे को उछालने पर कुल परिणामक संख्या पूछा जाता है। तो साथियों यन का मान अगर एक बार उछाला गया तो यन का मान 1 रखेंगे, तो 6 की घात 1 मतलब 6 कम 6। और अगर पासे को 2 बार उछाला गया है तो यन का मान 2 रखेंगे, यन की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 6 की घात आ जाएगा 2 मतलब 6 छक 36। इसी प्रकार जितनी बार उछाला जाएगा 6 की घात हम वही रख देते हैं जितनी बार उछाला गया रहेगा। यहाँ लिखा भी गया है जहाँ यन उछालने की संख्या है। सम संख्या पूछता है, पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में साथियों कौन कौन सी सम संख्या? 2 4 6, मतलब जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। तो 2 4 6 3 संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्या है। उसी प्रकार से पूछा जाता है विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1 3 5 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो विषम हो, मतलब कहने का सम पूछे, सम संख्या, विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या, तीनों में 3 संख्याएं आती हैं, 3 ही संख्याएं आती हैं। अभाज्य संख्या में 2 3 5 हैं। उसी प्रकार से अगर भाज्य संख्या की बात करेगा, भाज्य का मतलब जो 2 से कट जाए, तो 4 और 6। अगर कभी पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इस प्रकार साथियों हमें ये याद रखना है कि समभाज्य, समभाज्य, अभाज्य, भाज्य कितनी संख्याएं होती हैं, तो हम पासे का सवाल लगा सकते हैं। इसी प्रकार साथियों सिक्का पर आते हैं। सिक्का से भी संबंधित प्रायिकता पर सवाल पूछा जाता है। सिक्का उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, तो साथियों जहाँ 6 की पावर n लिखा था, क्योंकि पासे में 6 गिनती होती है इसलिए 6 की पावर n, और सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, अर्थात 2 ही घटना है, इसलिए यहाँ पर कुल परिणामों संख्या 2 की पावर n होगी। जब सिक्के को एक बार उछालेंगे तो यन का मान 1 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, अर्थात एक बार जब उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर 2 बार उछालते साथियों तो यन का मान 2 रखेंगे और कुल परिणामों की संख्या 2 दूना 4 हो जाएगी। जितनी बार उछाला जाएगा हम यन का मान बदलते जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से निश्चित या असंभव घटना और ये किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। और ये ताश के बारे में, पासा और सिक्का के बारे में हमें डिटेल से इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तब हम प्रायिकता का सवाल आसानी से लगा सकते हैं। तो साथियों अगर ये वीडियो आपके समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।